Hello everyone. First of all, welcome on my YouTube channel again. And a lot of students requested to me कि यार भाई दीदी कट ऑफ पे वीडियो बना दो, कट ऑफ पे वीडियो बना दो, है ना, कि भाई नीट अब बहुत पास आ चुका है एंड हमें कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कि कितने मार्क्स एटलीस्ट हमें चाहिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि भाई हम नीट में मतलब क्लियर कर सके नीट को, ठीक है। और मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो मिल जाए, राइट। सो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। सो फर्स्ट फर्स्ट एक रिक्वेस्ट जो सबको है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी बिकॉज़ यार वीडियो लॉन्ग हो जाए वो कोई बात नहीं, आप स्किप करके देख सकते हो, बट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए होगी इसमें, ठीक है। जहाँ पे आप पेड दे देकर लोगों को पैसे दे देकर कुछ भी पूछते हो, वहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ फ्री, राइट। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे और जो भी न्यू मतलब लोग यहाँ पे हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बिकॉज़ इट्स ऑल फॉर यू गाइस। ये वीडियो बना रही हूँ मैं, सब कुछ ये सब कुछ आप ही के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कर देना। तो चलो अब हम मेन जो काम है वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। जो मेन काम है, हमें जाननी है अपनी कट ऑफ। कट ऑफ से पहले मैं बता दूँ अपने बारे में थोड़ा। सो आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, राइट। थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन पंजाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, थर्ड ईयर में हूँ और मैं MBBS कर रही हूँ। ये मैं आप लोग को पहले ही पता है मेरे बारे में। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, वो भी जान लें अबाउट मी, लाइक। तो चलो भाई, अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, वो है हमारे पास मेन कट ऑफ। तो देखो कट ऑफ तो मैं बताऊंगी, पर उससे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं पंजाब में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, और उसी के साथ साथ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, और हमारे जो आपके आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, ठीक है। इनके बारे में बताऊंगी, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, और आपको कितनी फ़ीस जो है पर ईयर जो होती है हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ली जाती है, वो सब कुछ बताऊंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे एलिजिबिलिटी क्राइट नहीं, सबसे पहले हम बताएंगे कितने कॉलेजेस हैं हमारे पंजाब में, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉलेज, कितने कॉलेज हमारे पंजाब में टोटल हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा ऑल इंडिया कोटा होता है ना, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से हमें टोटल 50% जो सीट्स होती है वो मिलती है। मतलब ऑल इंडिया कोटा मतलब कि आउट ऑफ आवर स्टेट, पंजाब की स्टेट से बाहर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं सीट्स के लिए, उनके लिए 50% सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, पंजाब की स्टेट की बात करें, तो पंजाब के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जो स्टेट जितनी सीट्स जो हैं वो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पंजाब की स्टेट से हैं, उसमें टोटल आपकी 85% सीट्स जो है वो आती है, ठीक है। 85% सीट्स कहाँ पे आती हैं, पंजाब की स्टेट में, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपकी 15% सीट्स जो है वो आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने हमारे कॉलेज हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि प्योर गवर्नमेंट है, मतलब नो सेमी गवर्नमेंट, नथिंग प्राइवेट, बट सब मतलब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बात, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं अपने DMC, ठीक है, DMC। और उसके बाद हमारा आता है PIMS जलंधर, ठीक है, PIMS जलंधर आ जाता है। तो इनके अंदर भी क्राइटेरिया यही होते हैं। देखो जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि आधे प्राइवेट है और आधे गवर्नमेंट है। उसके अंदर आपको मोस्टली सीट जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं, उनके उनको भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं इनके अंदर।
तो ये जो क्राइटेरिया होता है अपना, ये जो क्राइटेरिया होता है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जिसके अंदर 15% आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं और पंजाब स्टेट के अंदर 85% सीट्स आती हैं। लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। उनके अंदर भाई आपकी टोटल सीट्स जो होती हैं 50-50% चांसेस होते हैं, 50% सीट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया ज्ञान बनो कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपका एक और जो कॉलेज नया अभी खुला है उसको भी इस ईयर जो है वो, मतलब उसके अंदर भी सीट्स अब अवेलेबल हैं। वो कॉलेज के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस हैं इस तरीके से इनका क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम एलिजिबल हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन स्टूडेंट जो है वो पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो क्या है, जो स्टूडेंट्स ने 11th और 12th क्लास जो है वो अपनी पंजाब से की है, ठीक है। वो कहाँ से की है, पंजाब से की है, वो एलिजिबल होगा। जिसने 11th और 12th यहाँ से की है, पर्टिकुलर उनका 11th और 12th की डीएमसी लगती है, ठीक है, वो यहाँ से की है, वो एलिजिबल होगा। दूसरा बंदा एलिजिबल मतलब भाई कि जो कौन किस बंदे को सीट मिल सकती है पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में, किस बंदे को सीट मिल सकती है, वो जिस बंदे ने 11th और 12th अपनी कहाँ से की है, पंजाब से की है, ठीक है। उसके बाद जिसका बर्थ क्या है, पंजाब से है, मतलब जो पैदा ही पंजाब में हुआ है, पंजाब की स्टेट में हुआ है, चाहे वो बाहर पढ़ा हो, चाहे वो बाकी सब उसने काम जो है वो बाहर रह के किया हो, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ का है, पंजाब का है। उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, फिर आपको क्या होता है, फिर आप एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11th-12th बाहर से की है लेकिन आपका बर्थ जो है वो पंजाब से है अगर, तो आपको पंजाब के कॉलेज में सीट मिल सकती है। तो ये अपना चांस छोड़ना मत, ठीक है। इसमें ज़रूर 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 फिल करना, उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको यहाँ पे भी सीट मिल सकती है पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में। थर्ड एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि भाई जो रहता ही पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में ही लिविंग करता है, जो पंजाब में ही रहता है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो आपको पता ही है मिलेगा ही, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। 11C का एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ता है बॉर्न के केस में, अगर आप पंजाब में पैदा हुए हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसका आप सबको इंतज़ार था, जिसका आप सब वेट कर रहे थे। द मेन थिंग इज़ कट ऑफ। यस, तो कट ऑफ का सबको बहुत इंतज़ार है, सबको वेट था। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो देखो भाई, कट ऑफ मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेके चलूँगी कि मैं सारे कॉलेजेस की कट ऑफ एक एक करके नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए अलग से वीडियोस बन जाएगी। अगर आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको अलग अलग कॉलेज की कट ऑफ चाहिए कि भाई फरीदकोट की कितनी गई थी, अमृतसर की कितनी गई थी, पटियाला की कितनी गई थी, तो वो आपको अलग अलग भी मिल जाएगी। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। बिकॉज़ यार बहुत सारी सर्च करने के बाद इस बार जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की साइट होती है वहाँ पे कोई भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं की गई थी, जैसे कि लास्ट ईयर कर दी गई थी। तो बहुत सारा सर्च करने के बाद ये सब निकालना पड़ता है, ठीक है। सो आप जहाँ पे वो पेड ले रहे हो सब कुछ, फिर आप कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है सब कुछ, है ना। तो फ्री का थोड़ा तो मज़ा लेना चाहिए आपको भी, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। यहाँ भाई मैं आपको ना पूरी की पूरी कट ऑफ जो है वो बताने वाली हूँ अब, ठीक है। आपके सामने वैसे होगी कुछ जो है कैटेगरीज़ की कट ऑफ मैंने ऑलरेडी लिख दी है स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको किस तरीके से ऑर्डरवाइज़ किया है। यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये आपकी कैटेगरीज़ है, कौन कौन सी कैटेगरी हमारी जो इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे है राउंड 1 के मार्क्स। देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पता ही नहीं होता। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ड्रॉप वगैरह लिया होता है उनको अच्छे से पता होता है कि राउंड 1 में क्या होएगा, राउंड 2 में क्या होएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का क्या मतलब है। देखो भाई,
राउंड वन का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो आप मिनिमम जो आपके मार्क्स है ना, जहाँ पे सीट आके बंद हो रही है, ठीक है, जितने मार्क्स पे सीट आपकी क्लोज्ड हो रही है, उतने मार्क्स के अंदर अंदर जिनको सीट मिल गई, उसके बाद राउंड वन का काम खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि राउंड वन के बाद अगर फिर भी कुछ सीट्स किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अभी भी हैं, खाली हैं, तो उसी लिए फिर वो हम राउंड टू निकालते हैं, ताकि अब राउंड टू में उन सीट्स को फिलअप किया जाए। जो स्टूडेंट्स रह गए हों वो दोबारा से राउंड टू में भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मार्क्स होते हैं आपके, वो मार्क्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि राउंड वन में ओपन कैटेगरी में 652 मार्क्स अगर राउंड वन में हैं, तो राउंड टू में वो 645 हो जाएंगे और राउंड थ्री में वो 639 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में राउंड थ्री में थोड़े से मार्क्स कम हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से एक राउंड वन टू थ्री का क्राइटेरिया होता है। बट कुछ कॉलेजेस में अगर मान लो सीट्स खाली नहीं है, तो उसमें राउंड टू राउंड थ्री नहीं होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई आपके पास हाईएस्ट चांस है कि आप राउंड वन में जो है अपनी सीट को ग्रैब कर ले, क्योंकि राउंड वन में एक तो आपको मिनिमम मार्क्स के अंदर सीट मिलनी होती है, और दूसरी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली राउंड वन में सीट्स जो है वो फिलअप हो जाती हैं। वो बाद में चांस होता है कि अगर कोई मान लो कोई बच्चा पर्टिकुलर कॉलेज में राउंड वन में आ गया है, ठीक है, फिर भी उसको कोई और कॉलेज चाहिए था, तो वो सीट छोड़ देगा, छोड़ने के बाद वो दूसरे कॉलेज में अप्लाई करने के लिए राउंड टू में भरेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो जाए, ठीक है। अगर आप सीट छोड़ रहे हो, अगर आपको राउंड वन में सीट मिली है और अगर आप सीट छोड़ रहे हो, तो क्या पता नेक्स्ट राउंड में आपके उतने मार्क्स ही ना हो कि आपको दूसरे कॉलेज में सीट मिल जाए। तो इसीलिए भाई राउंड वन में जिनको सीट मिल गई, वो अपनी सीट को वहाँ पे रखो। भाई पढ़ना तो सबने सेम ही है और सबको सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। फरीदकोट पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बात ये है कि भाई जो सिटी होती है उस पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ की सिटी थोड़ी छोटी है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा पटियाला में जाते हैं या अदर अमृतसर कॉलेजेस में जाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आती है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी की राउंड वन में मार्क्स 2024 में जो थे, 2024 में जो मार्क्स थे वो थे 652। तो हम लोएस्ट मार्क्स लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो मार्क्स बढ़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है, कट ऑफ में हमें लोएस्ट मार्क्स देखने होते हैं कि भाई कितने कम से कम मार्क्स में हमें सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 652 मार्क्स जो जिसके आए थे उसको ईजिली सीट मिल गई थी। उसके ऊपर जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर तो आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सीन होता है कि इतने मार्क्स पे आपको सीट अवेलेबल है। तो ये आपकी आ गई ओपन कैटेगरी की बात। रैंक की बात करेंगे 24798 जो है वो ओपन कैटेगरी की रैंक थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आएगा ये रैंक राउंड टू के है और ये राउंड थ्री के अंदर है। तो नेक्स्ट टाइम देखो, इस टाइम ना जो 2024 की बात करें तो इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। एनटीए ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। कुछ लोगों के कहते थे कि एग्ज़ाम्स में ये हुआ है वो हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, ठीक है। जो कट ऑफ है पंजाब की या किसी भी स्टेट की लगा लो, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी है। तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि इस बार कट ऑफ कम तो नहीं होगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी कि लास्ट ईयर बढ़ चुकी है। मतलब थोड़ी बहुत 5 to 6 मार्क्स पे ही कट ऑफ रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप एक्सपेक्टेड लगा के चलो कि भाई अगर जो कट ऑफ है राउंड वन के अंदर 2024 में 652 है, तो +5 आप कर सकते हो, +5 -5 लेके चलो कि नेक्स्ट ईयर में हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। +10 भी वैसे लगा के चलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोच के चलोगे उतना अच्छा है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 652 इस साल थे तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो हो गए आपके 660 हो जाएं, या फिर 665 मार्क्स पे सीट जो है वो ओपन हो, ठीक है। तो इतना तो सोच के चलना ही चाहिए भाई, हाईएस्ट सोच के चलोगे तभी तो उतने ला पाओगे ना जितने चाहिए। तो हमेशा थोड़ा ज़्यादा सोच के चलो, ठीक है। तो ये हमारी होगी ओपन कैटेगरी की। फिर हमारी आती है बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया एंड बॉर्डर एरिया, इसमें वैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं मोस्टली जो बात करूँगी वो बात करूँगी मेन कैटेगरीज़ की, जैसे कि बीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है। ये कैटेगरीज़ मोस्टली ज़्यादा होते हैं बच्चे इनमें, ठीक है। जो बॉर्डर एरिया होते हैं मोस्टली उनमें भी कम मार्क्स में सीट मिल जाती है स्टूडेंट्स को।
तो जो हमारी बीसी कैटेगरी है उसको जो लास्ट ईयर सीट मिली है दैट इज़ 620 मार्क्स। 620 मार्क्स जो थे आपके लास्ट ईयर के मार्क्स थे। इसके बाद जो है इतने मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपके 620 होने चाहिए थे लास्ट ईयर। इस बार आप 630 अप्रॉक्स लगा के चलो, 30 + 5 माइनस हो सकता है, 630 लगा के चलो कि भाई इतनी पॉसिबिलिटी तो है। और देखो इसके अंदर ये मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया था क्योंकि राउंड 3 में कोई भी सीट खाली बची ही नहीं थी बीसी कैटेगरी के लिए। तो राउंड 3 में कोई उसके बाद जो है राउंड 3 हुआ ही नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर कॉलेजेस बट ओवरऑल जो कैटेगरीज़ की कट ऑफ रही है वो बता रही हूँ मैं। पर्टिकुलर कॉलेज की अगर आपको जाननी है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बता दूँगी। अगर आपको उस पे भी वीडियो चाहिए कि भाई पर्टिकुलर एक-एक कॉलेज की हमें वीडियो बना के दे दो, तो मैं उस पे भी बता दूँगी, ठीक है? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उसके बाद हमारी आ जाएगी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरीज़। ईडब्ल्यूएस के अंदर हमें मिनिमम जो मार्क्स चाहिए थे वो 619 मार्क्स थे। सुन लो भाई ईडब्ल्यूएस वाले 619 मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो जिसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जिसके अंदर आपको लगा के चलो कि अगर इस बार आपके 619 मार्क्स थे तो नेक्स्ट ईयर आपके अप्रॉक्सीमेटली 625 तक लेके चलो, 625 तक मार्क्स आपके हो सकते हैं, प्लस माइनस एज यूजुअल 5 करके चलो, ठीक है? उसके बाद एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में भी यार इस बार काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो गए हैं। जैसे कि 515 मार्क्स जो हैं वो एससी कैटेगरी के अंदर गए हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। देन सेकंड राउंड के 512 थे, 511 थे और जो थर्ड राउंड के थे 512 थे। मतलब इसके अंदर जो राउंड्स की बात करें तो इतने मार्क्स बड़े नहीं हैं, लेकिन जो राउंड 1 में है उसके अंदर क्या है आपके 515 मार्क्स जो थे आपको चाहिए थे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट की बात लगा के चले तो आपको 520 मार्क्स जो है वो अप्रोक्स लेके चलना है, प्लस माइनस 5 हो सकते हैं। तो 515 20 मार्क्स या 25 मार्क्स आप लेके चलो, कितने मार्क्स तो आपको चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है। सेमी गवर्नमेंट में आपको मार्क्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में देखो, अगर प्राइवेट कॉलेज का सीन ये है कि अगर आपको मार्क्स जो है वो कम चाहिए तो उसके अंदर आपको भाई फ़ीस पूरी भरनी पड़ेगी। फ़ीस उसकी लाखों में होती है, करोड़ों में होती है, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज की मार्क्स चाहे आप थोड़े से मार्क्स में आपको सीट मिल रही है, लेकिन उसके अंदर पैसा बहुत लगाना पड़ेगा आपको। तो प्रेफ़र करो कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, ठीक है? उसके बाद आपकी बारी आती है फ्रीडम फाइटर के अंदर। फ्रीडम फाइटर के अंदर 270 मतलब 270 मार्क्स के अंदर ही आपको सीट मिल रही थी और इसकी ये बात भी थी कि भाई इतने कम मार्क्स में सीट तो मिल रही थी, लेकिन इसका ना कोई सेकंड राउंड हुआ ना कोई थर्ड राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में ही सारी सीट्स जो है वो फिलअप हो चुकी थी। तो फ्रीडम फाइटर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है वैसे यहाँ पे कि सीट्स भी कम हैं और आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट्स जो है वो फिलअप हो चुकी थी, ठीक है? तो ये आपकी टोटल कट ऑफ थी, नॉट अ पर्टिकुलर कॉलेज बट ओवरऑल जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई है वो है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है सब पूछते हैं, मैं एक बार बात कर लूँगी इसके ऊपर, आपकी फ़ीस क्राइटेरिया के ऊपर कि भाई कितनी कितनी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो होती है, ठीक है? तो ये सारा जो सीन है, ये सारा ट्यूशन फ़ीस जितनी भी आपकी लगती है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में जितनी भी लगती है वो है। तो इसमें देखो स्क्रीन पे सामने आपको जो अमाउंट है दिख रही है। फर्स्ट ईयर में टोटल आपको कितनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है, सेकंड ईयर में कितनी करवानी पड़ती है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड द फिफ्थ ईयर, ठीक है? तो इतनी इतनी ये जो फ़ीस है ये हर कॉलेज की सेम रहती है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की सेम रहती है, इतनी फ़ीस आपको करवानी पड़ती है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये सारी कैटेगरीज़ के लिए सेम रहेगी, नो डिफरेंस कि भाई इस कैटेगरी के लिए इतनी है या इतनी है, सारी कैटेगरीज़ के लिए सेम रहती है। अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी को फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ती, उनकी स्कॉलरशिप लगती है, ठीक है? उनके लिए पर्टिकुलर स्कॉलरशिप लग जाती है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना के जो है वो पोस्ट कर चुकी हूँ। वो आप वहाँ से देख सकते हो कि इनका स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होता है और ये कैसे इनकी फ़ीस जो है वो कट सकती है, ठीक है? बाकी एससी को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरीज़ जो आती हैं उनको ये फ़ीस जो है, इतनी फ़ीस जो है पर ईयर जो है सबमिट करवानी पड़ती है।
So that's all for today. And if you have any doubt and any query, then ask me in a comment section. और अगर आप नए हो इस चैनल पे then प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड शेयर एंड लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो भी डाउट हो, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी अलग वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर कॉलेज पे चाहिए, तो आप जो है वीडियो जो है वो कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं आपको अलग से कॉलेज की वीडियो बना के दे दूँगी। कि भाई कुछ लोग स्टूडेंट्स को होता है कि भाई इस कॉलेज की पर्टिकुलर मुझे बता दो कट ऑफ क्या है, जिनको बहुत अलग-अलग कॉलेज पसंद होते हैं, तो वो मैं बना दूँगी अगर आप चाहो तो। ठीक है, लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो मैं इस बार भी बना दूँगी। तो इतनी वही लेके चलो, बाकी ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं, आई थिंक 23 और 5 डेज़ ही रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप मेरे जूनियर्स बन के मेरे कॉलेज में आओ। एंड जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे मेरे जूनियर्स थे जो मेरे कॉलेज में यहाँ पे आए हैं और वो मुझे मिलते भी हैं इस बार। एंड आई विश कि आप लोग भी आओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।